गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम सरफराज और आपका आज नया चैप्टर शुरू हो रहा है रेखाएं एवं कोण, लाइंस एंड एंगल्स। तो हम लोग पहले लाइंस और एंगल्स के बारे में कुछ जानकारी है जो आपने पिछली क्लासेस में की हुई है, पढ़ा हुआ है, उसको जानना पहले ज़रूरी है, तभी आगे हम बढ़ सकते हैं। क्योंकि उनको जानने के बाद आपको इजी हो जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं और किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लाइंस होती क्या है। लाइन यानी कि रेखा। ठीक है, रेखा के बारे में जानेंगे हम। रेखा होती क्या है कि रेखा वह होती है जो दोनों तरफ से बराबर चलती है और जिसका कोई अंत नहीं होता, जिसका कोई ओर और छोर कुछ नहीं होता है, उसको हम रेखा कहते हैं। ठीक है, जिसका ओर और छोर नहीं होता, वो चलती रहती है, इधर भी चलती रहती है और इधर भी चलती रहती है। यानी कि ये एरो का मतलब है कि ये ख़त्म नहीं होगी, ये चलते ही रहेगी, इधर भी और इधर भी। ठीक है, ये होती है रेखा। अब आ जाते हैं हम इसी का अगला पॉइंट, रेखाखंड। रेखाखंड मतलब होता है लाइन सेगमेंट। रेखाखंड वह होती है जिनके दोनों तरफ ओर और छोर होते हैं, दो बिंदु होते हैं, ये और ये। इसको हम ए और बी से दर्शा देते हैं। ठीक है, ये होता है रेखाखंड। समझ में आया? रेखाखंड की डेफिनेशन आप अपने बुक में देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है, जिसके दो अंत बिंदु हों उसको रेखाखंड कहते हैं। जिसके दो अंत बिंदु हों, एक अंत ये और एक अंत ये, दो अंत बिंदु हो, उसको रेखाखंड कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि एक होता है सरेख रेखा। सरेख रेखा का मतलब होता है सरेख बिंदु। ये होता है सरेख बिंदु। सरेख बिंदु वो होते हैं, इसको इंग्लिश में कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं अगर एक ही रेखा पर 3, 4, 2 जितने भी बिंदु होते हैं एक ही रेखा पर होते हैं, वो होते हैं सरेख बिंदु। ये सब बिंदु सरेख बिंदु कहलाते हैं। और असरेख बिंदु इसको इंग्लिश में कहेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या होता है? ये तो एक लाइन में हो गए, वो इस तरह से होते हैं। यह होते हैं असरेख बिंदु जो एक रेखा पर सीधे नहीं होते हैं। ठीक है, इसको तो आपकी बुक में दिया हुआ है, यदि 3 या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हों तो वे सरेख बिंदु कहलाते हैं, और अगर वे एक रेखा पर मौजूद नहीं होते तो वो होते हैं असरेख बिंदु। अब एक चीज़ और आती है, ये तो हो गई लाइन सेगमेंट। एक होता है रे को इंग्लिश में हिंदी में क्या कहते हैं? किरण, जिसका एक तो बिंदु होता है और दूसरा कोई बिंदु नहीं होता है,
उसको किरण कहते हैं, यानी कि रेज। जैसे कि सूरज की यहाँ से स्टार्ट होता है और आगे चलती रहती है, आगे लाइन चलती रहती है, उसको रे कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपके, यानी कि किरण। अब अगला बिंदु है वर्टेक्स। ठीक है, वर्टेक्स का मतलब हिंदी में होगा शीर्ष। वर्टेक्स बच्चों होता है कि अगर दो किरण एक ही जगह से उत्पत्ति हुई हो, निकली हो, जो मेन पॉइंट होता है उसको हम वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, ये वर्टेक्स होता है। अब आगे चलते हैं हम, यानी कि कॉमन पॉइंट होता है। कॉमन पॉइंट, इसको हिंदी में उभयनिष्ठ कहते हैं। ठीक है, कॉमन पॉइंट, जो कॉमन पॉइंट होता है उधर से जो दो रेखाएं निकल रही हैं उसको शीर्ष कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं कोण। कोण क्या होता है, कोई बता सकता है? एंगल्स। क्या होता है? एंगल्स होते हैं दो किरणों के बीच की जगह को कोण कहते हैं। ये तो हमने बता दिया, ये वर्टेक्स होता है। दो किरण निकली है, उनके जो बीच की जगह होती है उसको हम कोण कहते हैं। ठीक है, कोण भी कई तरह के होते हैं। एक तो होता है न्यून कोण, जिसका जो मेज़र होता है वो होता है 90 डिग्री से लेस देन 90 डिग्री। ठीक है ना। एक होता है न्यून कोण, मतलब होता है स्केलर एंगल, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल। फिर होता है राइट एंगल, समकोण। राइट एंगल ये बराबर होता है 90 डिग्री के, 90 डिग्री के बराबर होता है। फिर नेक्स्ट जो आता है वो आता है कि लेस देन 180 बट मोर देन 90 डिग्री। इसको कहते हैं अधिक कोण। कोण, इसको ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। 180 से तो कम होता है और 90 से ज़्यादा होता है। ये तीन तो बेसिक एंगल्स हैं। इसके अलावा और भी एंगल्स होते हैं। एक होता है स्ट्रेट एंगल, ऋजु कोण बोलते हैं जिसको।
180 के बराबर होता है। इसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? स्ट्रेट एंगल। फिर उसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को क्या कहते हैं? पूरक कोण। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? ये आप देख लेंगे अपनी बुक में कि यदि दो कोणों का योग समकोण के बराबर हो तो उसे पूरक कोण कहते हैं। यानी कि अगर ये है, एक कोण ही हो गया, ये तो 30 हो गया और ये 60 हो गया। अगर दोनों का योग 90 डिग्री है तो उसको पूरक कोण कहते हैं। एक होते हैं समपूरक कोण, इसको इंग्लिश में कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स। अगर दो कोण दो कोणों का योग 180 के बराबर होता है तो उसको कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी कि समपूरक कोण। ठीक है, आई थिंक आप लोगों के समझ में आ गया होगा इतना। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वो आता है एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स, इसको हिंदी में कहते हैं आसन्न कोण। एडजेसेंट एंगल्स होता इस तरह से है, ठीक है। एडजेसेंट एंगल जिसमें दो एंगल हैं, ये दो एंगल हैं, एक तो ये हो गया और एक कोण ये हो गया। इन दोनों का जो मेन वो होता है ये एक ही कोण होता है, यानी कि कॉमन जो कोण है उसको हम, जिसमें कॉमन कोण और एक ये जो एक कॉमन रे है, ठीक है, कॉमन उभयनिष्ठ किरण है, वो इन दोनों को मिला के एडजेसेंट एंगल्स यानी कि आसन कोण बनता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है, इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों के। अब आ जाते हैं लीनियर पेयर, एक रैखिक युग्म। लीनियर पेयर एंगल्स, लीनियर पेयर एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनमें अगर हमने दो रेखाएं खींची जो एक दूसरे को काटती हैं, ठीक है, मान लो ये ए रेखा, ये बी है, सी, ये डी हो गया, जो इन दोनों के ये कोण हैं, कोण ए
ओ और डी और कोण बी ओ सी, ये दोनों बराबर होंगे, ये आपस में लीनियर पेयर होंगे। इसी तरह से ये एंगल डी ओ सी और एंगल ए ओ बी, ये दोनों आपस में लीनियर पेयर होंगे। जितना एंगल ये होगा उतना ही ये होगा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। मान लो ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ये 160 है तो ये भी 160 होगा। ठीक है, समझ में आ गया। 120 अब हम आ जाते हैं प्रमेय नंबर 1। प्रमेय नंबर 1, तो प्रमेय आप लोग अपनी किताब में देखेंगे, ये लिखा है यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण का मतलब होता है लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होंगे। तो इसमें इस तरह का ये बनाया हुआ है, ओ हो गया ए बी सी और डी। ठीक है, इसको हमें प्रूफ करना है। सबसे पहले क्या लेंगे, सबसे पहले लेंगे कि उपरोक्त कथन में जो कथन दिया हुआ है, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो इसमें है कि सपोज कि टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, इंग्लिश में इसको कहेंगे व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, द वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो इसको अब हम प्रूफ करेंगे कि उपरोक्त कथन में यह दिया गया है कि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं। उपरोक्त कथन में ये दिया गया है, जो वो थ्योरम दी हुई है कि दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं और उनका जो कोण बनता है आमने सामने वाला, उसको हमें ये प्रूफ करना है कि वो बराबर है, यानी कि इस कोण के बराबर ये कोण है और इस कोण के बराबर ये कोण है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लेंगे, सबसे पहले एंगल ए ओ सी प्लस एंगल डी ओ बी क्या हो गए, बराबर 180 डिग्री होगा। लीनियर पेयर, मैंने आपको लीनियर पेयर बताया था, यानी कि इसका और इसका जो दोनों का सप्लीमेंट्री एंगल्स है, ये दोनों का जोड़ 180 डिग्री बराबर के बराबर होगा। ठीक है, हमें ये दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद हमें सिद्ध क्या करना है, इसी तरह से ये ले लेंगे एंगल डी ओ बी और एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल डी ओ एंगल डी ओ बी प्लस एंगल
BOC बराबर 180 डिग्री है। ठीक है, तो ये दे दिया। ठीक, और उसके बाद हमें जो सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, एंगल AOD बराबर एंगल AOD बराबर एंगल BOC, हमें ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो अब ये ले लेंगे, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। ठीक है, समीकरण 1 व 2 को बराबर रखने पर, जब एक और डी को बराबर रखेंगे यानी कि एंगल AOC प्लस एंगल DOB बराबर एंगल DOB प्लस एंगल BOC। ठीक है, ये है इससे ये कट जाएगा और एंगल AOC बराबर एंगल BOC। एंगल AOD हो गए। ठीक है, तो हमारे सिद्ध हो गया एंगल AOD बराबर एंगल BOC। ठीक है, इसी तरह से ये दोनों सिद्ध हो गए, इसी तरह से ये दोनों भी सिद्ध हो जाएंगे, इसी तरह से सेम। ठीक है, ये आप खुद करके देख लेना सिद्ध। अब एक्सरसाइज पे आ जाते हैं हम। एक्सरसाइज 6.1। ठीक है, एक्सरसाइज 6.1 में पहला सवाल दिया हुआ है, आकृति 6.13 में रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि एंगल AOC, पहले तो ये दिया हुआ है, एंगल AOC प्लस एंगल BOE दिया हुआ है हमें। AOC प्लस एंगल BOE बराबर 70 डिग्री, ये दिया हुआ है। और एंगल BOD, एंगल BOD बराबर 40 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना है एंगल BOE और एंगल COE, इनको ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन है। चलो ले लेते हैं एंगल्स को।
हमें एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ ई ये दोनों 70 डिग्री दे रखे हैं, इनका जोड़। ठीक है, तो अब ये हम ले लेंगे जब एंगल ए ओ सी बराबर एंगल बी ओ डी बराबर 40 डिग्री। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण है ये, इसलिए ये 40 डिग्री है। ठीक है, अब ये तो हो गया, हमें पता चल गया कि ये 40 डिग्री का एंगल है। तो अब दूसरा एंगल जो निकालेंगे, अब ये इसी का निकालना है हमें, एंगल सी ओ ई और एंगल बी ओ ई। एंगल सी ओ ई निकालेंगे पहले। ठीक है, तो एंगल इनका हम प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो एंगल बी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई बराबर 70 डिग्री। ठीक है, एंगल बी ओ डी, तो एंगल बी ओ डी हमें 40 डिग्री पहले से दिया हुआ है। 40 बराबर प्लस एंगल बी ओ ई बराबर 70 डिग्री। एंगल बी ओ ई बराबर 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री। एंगल बी ओ ई बराबर 30 डिग्री। ठीक है, ये हो गया, एंगल बी ओ ई 30 डिग्री है। अब बात आ गई है एंगल सी ओ ई को निकालने की। ठीक है, तो अब इनको हम जोड़ लेते हैं। तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई बराबर 180 डिग्री। ठीक है, हमें ए ओ सी पता हुआ है और बी ओ ई पता है। ए ओ सी कितना है 40 प्लस एंगल सी ओ ई प्लस और ये कितना है 30 बराबर 180 डिग्री। तो एंगल सी ओ ई ये 70 हो जाएगा। एंगल सी ओ, तो बच्चों इसका नेक्स्ट आगे जो है इसमें पूछा गया है सी ओ ई का, यानी कि सी ओ ई का प्रतिवर्ती कोण पूछा गया है। तो हम इसको निकाल लेंगे। सी प्रतिवर्ती एंगल सी ओ ई का होगा 360, 60 में से 110 लेस कर देंगे तो इसका आंसर निकल आएगा 250 डिग्री, 250 डिग्री निकल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।